आप हार्ट ब्रेक से गुजरी हो? बहुत से टाइम थे, स्पेशली जब मेरी बड़ी बेटियां छोटी थी ना, तब मुझ पे बहुत ये फेजेस आते थे कि अगर उनके स्कूल में कोई इवेंट है और मैं शूट पे बिजी हूँ, मैं नहीं जा सकी, तो वो बड़ा एक ट्रॉमेटिक और डिफ़िकल्ट होता था मेरे लिए। हालांकि मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं, और हार्डली ऐसा हुआ होगा, या फिर यू नो गोइंग फॉर देयर एडमिशंस अलोन विदाउट द फादर, तो वो एक बड़ा मुश्किल फेज होता था। और उस एज में ज़रा बंदा सेंसिटिव भी होता है। आई वाज 23 व्हेन आई हैड माय फर्स्ट डॉटर। फिर 2 साल के बाद, पौने 2 साल के बाद दूसरी बेटी पैदा हुई, तो वो मुश्किल फेज था। मेरी सारी सेंसिटिविटी और इस तरह के जो दुख थे ना, वो उनके बचपन के फेज तक थे कि वो स्ट्रगलिंग फेज था। मुझे मेहनत तो मैं कर रही थी, एंड आई डिडंट नो इफ यू नो दैट वुड बी इनफ टू make my children achieve what I want them to be, you know, in life. कि कभी ये ना हो कि वो कहें हम ये बनना चाहते हैं और मैं कहूँ कि you know मैं लिमिटेड हूँ या तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा टाइम नहीं आया। तो माई यंगर इज़ अ डॉक्टर और वो अभी स्पेशल मास्टर्स करने जा रही है यूके नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। तो तो फिर मुझे बताएं, ये कहाँ से हौसला लेकर आती है कि जब इतनी प्यार बच्चियों से इतना प्यार करके जब आप उनको जब निकल रही होती नेस्ट से बाहर निकलना शुरू कर देती हैं? तो मैंने तो अपनी बेटियों को कह दिया है क्या कि जहाँ पे भी जाओगी मैं साथ जा रही हूँ। नहीं पता क्या, मैं घर जमाई लेकर आऊंगी, साथ वाले घर में बैठेगा या मेरे घर में रहेगा। अब जो छोटी दो है ना, उनमें से मैं कह रही हूँ कि भाई तुम दोनों भी चलेगी तो मेरा क्या बनेगा। मैंने कहा कि अब ये है कि वो छोटी जो 15 ईयर्स की, मैं कहती हूँ ईमान तुम जिससे भी शादी करो ना, उससे कहना कि घर में रहे यहाँ। मम्मा हाउ डू आई नो। नहीं मैंने तो अपने मेरी वाली को तो मैंने वो तो मैं डर और खौफ के मारे शायद कॉलेज ना जाए, इसलिए कि मैंने कहा अगर आप जाओगे मैं साथ जा रही हूँ आपके, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। तो अनिया के साथ मेरी ये डील हुई थी कि उसका मियाँ जो है ना, उसके साथ हम सब बहुत कंफर्टेबल हैं, बड़े के साथ भी है, लेकिन वो शादी होते ही यूके चली गई, तो वो अब हम जब जाते हैं तो उसके साथ भी बड़ा चिल करते हैं, लेकिन इसके साथ ज़्यादा ही कंफर्टेबल है। तो इससे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था तीनों सालियों ने कि भाई वो जिसमें एक क्लॉज ये था कि महीने में एक दफ़ा मुलाकात ज़रूर होगी। तो ये है कि इफ़ शी इज़ नॉट हेयर तो ऐसा कुछ है तो फिर और बात है, वरना फिर ये है कि या मैं चली जाती हूँ या वो आ जाती है। अभी वो मुझे कल परसों यही कह रही थी कि माँ तुम नहीं आओगी, और अभी तो चलो 2-2 महीने का प्लान है, नवंबर में मैं जा रही हूँ तो शील बी देयर, अक्टूबर में वो आ रही है अपनी बेस्ट फ्रेंड की शादी के लिए, सितंबर में जा रही है, तो जनवरी में उसकी बर्थडे है, तो शी सर मुझे सिर्फ ये प्रेजेंट चाहिए कि आ जाए। तो वो जनवरी तक का तो टाइम है, आगे देखेंगे क्या होता है, जनवरी तक का तो सॉर्टेड है सारा। चलो उन्होंने तो बता दिया, इतनी छोटी बहन को कह दिया कि जो लड़का इधर रहेगा। आप वैसे अपनी बेटियों के लिए क्या सोचिए कि आपके दामाद कैसे होने चाहिए? मैं कुछ नहीं ऐसा सोचती, आई एम द लास्ट पर्सन टू थिंक, इसलिए मुझे लगता है कि अपनी जिंदगी कैसे जो जैसा उनका दिल चाहे कंपैटिबल हो। नहीं देखो ये सिक्योर होना चाहिए, पता है ये चीजें ना हमने आई थिंक हमारे बुजुर्गों ने हमारे साथ बड़ी ज्यादतियाँ की हैं कि ये कह कर के मैं क्या चाहती हूँ, सॉरी आपने भी बोला, लेकिन वो आपकी चाहत है ना भाई। देखो बच्चे की क्या चाहत है, हमारे साथ भी यही हुआ। हमसे कभी किसी ने, खैर मुझसे तो पूछा लेकिन यूजुअली औरत से नहीं पूछा जाता कि वो क्या चाहती है जिंदगी में, जो उसका बेसिक राइट है, जो उसका बेसिक राइट है कि जो आप बताओ यू आर। अभी मैं अपनी बेटी को स्कूल चेंज करा रही थी तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि उधर गर्ल्स, एक बीकन हाउस के उसमें गई तो सिर्फ गर्ल्स ओनली था। तो मैंने कहा नहीं मैं को एजुकेशन में अपनी बेटी को डालना चाह रही हूँ। तो उस प्रिंसिपल ने पूछा क्यों, मैंने कहा कि हम पूरा 16 साल लड़कियों को एजुकेशन में ही डालते एंड देन 16 साल के बाद उनको पूछे बगैर किसी अनजान आदमी से शादी करा देते वेयर दे डू नॉट नो हाउ टू कन्वर्स और टू रिएक्ट टू मैन विद द अदर जेंडर। हमें नहीं आदत, हमें आदत क्या वो पता ही नहीं है, और एकदम उसके ऊपर इतना प्रेशर डाल देंगे और कहेंगे कि उन 10 मैंने ये आपके लिए पसंद किया था बिकॉज आई थॉट यू विल लाइक दिस। नहीं, इट डजंट वर्क दैट वे ना, बिकॉज वो प्यार से आप जब करोगे तो वो जो अगर आपके जैसा नहीं भी होगा तो वो आपके जैसा हो जाएगा, ही विल रिस्पेक्ट यू एंड डू ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इसलिए मैंने अपनी बेटियों के लिए, जो आपने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि क्या सिखाएंगी, मुझे अब एकदम ख्याल आया कि उनका वो जो हमारे अंदर एक बेचारा, हमें बेचारा बना दिया जाता है ना औरत को, हाय बेचारी,
यहाँ अब मेरे अब्बा के साथ जब अब्बू फौत हुए तो ये तो हाय बेचारी यतीम, फिर कोई सिंगल हो जाए तो हाय बेचारी औरत, वो बेचारीपन जो है ना औरतों के अंदर वो ख़त्म करो, वही ले डूबता है वैसे। हाँ। सो उनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस पैदा करो कि जब वो अपने लिए कोई पार्टनर चूज करे और जब वो चूज करे, मेरे अंदर कोई एज लिमिट वाला चक्कर नहीं है। मैं 40 साल की थी जब मेरा पहला बच्चा पैदा हुआ, 39 when I got married। यहाँ पे तो आप अगर 34 का जो डॉक्टर कहते हैं नहीं भी आप बच्चा पैदा करेंगे तो बच्चे पे नॉर्मलिटी आ जाएगी, अब तो ये बिल्कुल ये कहते हैं। लेकिन मैं छोटी सी ब्रेक लूंगी, ब्रेक पे जा रहे हैं। जी ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद। और आज हमारे साथ वनीज़ा अहमद शगुफ्ता एजाज साहिबा यहाँ पर मौजूद हैं जनाब, और बड़ी अकम्पलिश्ड ऑफ कोर्स अपनी फील्ड्स में एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन। अच्छा, हमारे साथ ना मुझे लगता है कि एक हम गलत करते हैं अपने ड्रामास में, वो ये कि जब हम किसी स्ट्रॉन्ग औरत का, किसी स्ट्रॉन्ग हेडेड जो कि अपने डिसीजन, और स्ट्रॉन्ग हेडेड से हम ये समझते हैं कि जो स्टबर्न है, जिद्दी होगी, गलत है वो। उसका हम उसकी ना जो कॉन्वर्सेशन बिल्कुल डिफरेंट लेते हैं। और अगर हम किसी को थोड़ा ज़्यादा पढ़ा लिखा दिखा दें, और अगर ड्रामास में किसी के बाल बाल छोटे दिखा दें, तो हम उसको ना ऐसे ज़्यादा पढ़ा लिखा तो थ्रेट्स ही बना देते हैं उसको, बोल के ये अच्छी नहीं है, हाँ वो जो चुटिया में रो रही है ना पीछे वो सही लड़की है, ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता कि हमने बड़े गलत सेट कर लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये तो डिलेमा है हमारे यहाँ लोगों का कि हम अपीयरेंस से जज कर लेते हैं लोगों को। ये नहीं होना चाहिए, और यही हमारे ड्रामों में भी दिखाना चाहिए कि अगर एक नेगेटिव रोल है तो उसकी एक गेटअप जो है, उसका लुक जो है वो सेट है। अगर किसी औरत को सिगरेट पीते दिखा दिए तो बुरी ही है। हाँ। तो मतलब ये चीज़ें जो है इन्हें चेंज करने की जरूरत है। ये कोई क्वालिटी नहीं है। बहुत अच्छे और सिंपल लोग भी अंदर से बहुत वो दिखाते बंदा सिगरेट पी रहा तो वो ठीक है, औरत अगर सिगरेट पी रही है तो नहीं, इसका वो किरदार। तो ये बहुत सारी चीजें जो आदमी कर रहे हो तो ठीक है, और औरत करे तो नहीं लगता। हमारे स्टैंडर्ड्स वही बड़ी गलत है कि दिखाने के लिए यस वी शुड बी शोइंग मोर पॉजिटिव चीज़ें। और मेरे ख्याल 1-2 ड्रामे बन रहे हैं ऐसे कि हमारे मुल्क में एक प्रॉब्लम है ना, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, द बेचारी इशू, कि हमें वो स्ट्रॉन्ग औरत बेचारी नहीं हो सकती और हमें बेचारा कहना और समझना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा स्टीरियोटिपिकल इतने हो गए हैं कि इफ़ यू स्पीक योर माइंड देन आप बहुत तेज हैं और आप बहुत फास्ट हैं और आप मुंह फट भी हैं। मुंह फट हैं। मुंह फट होना तो सबसे बड़ी बात है। और मैं तो अपने बच्चों को पहली बात ही सिखा रही हूँ ये कि जो दिल में आता है सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो, लेकिन जो अपना जो ट्रूथ है, जो अपनी सच्चाई है, वो कभी छुपाओ ना। डोंट प्रिटेंड टू बी समबडी एल्स। आप उसको नर्चर करें, आप उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे मेरी बड़ी वाली बहुत वो ना डर टाइप है ना, कि वो किसी चीज़ से नहीं डरती, वो बोल देती है। आई लाइक दैट अबाउट हर। होना भी ऐसा चाहिए, बिकॉज यू नॉट प्रिटेंडिंग टू बी समबडी एल्स। हमारे यहाँ ये भी तो बड़ा प्रॉब्लम है ना, कि बाहर से कुछ दिखते हैं और अंदर से बिल्कुल ही, बाहर से सवित्रियाँ और अंदर से उतनी बड़ी चुड़ैलें हैं। तो वो वाली जो चीज़ है, अपने आप की जो चुड़ैलपन है उसको कंट्रोल में रखो, बिकॉज एवरीबडी हैज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स। लेकिन जो अच्छाई है वो लोगों को ज़रा याद रह जाती है, जो बुराई है नहीं रहती, और जो बुराई है वो याद रह जाती है। सो वो स्ट्रॉन्ग औरत होना का ये मतलब नहीं है कि आप बदतमीज़ हों। लेकिन मुझे इस मुल्क में लगता है, मेरे साथ ये हो चुका हुआ है, कि जब मैं स्वीट हुई हूँ, और हमें तो यही सिखाया गया था, तब आई एम टेकन फॉर ग्रांटेड। और जहाँ मैंने ज़रा थोड़ा सा अपने आप को असर्ट किया और कहा नहीं मुझे ये चाहिए, तो ज़्यादा इज्जत देते हैं। बदतमीजी की समाओ ज्यादा इज्जत होती है कि कोई पंगा नहीं करता। हमारे यहाँ पंजाबी में कहते हैं जड़ा लुच्चा वही उच्चा, समझ वो तो एग्जैक्टली हमारे यहाँ सैडली ये है। तो क्या मुझे लोगों को मैं कहती हूँ कि आपको इज्जत रास नहीं आ रही, मैं इज्जत से बात कर रही हूँ, आपसे आराम से अपने पैसे मांग रही हूँ, मैं धमकी दूंगी तो आपने मेरी बात सुनी है, मैं आपसे बदतमीजी करूंगी तो आप मुझसे डर के पैसे दे दोगे। आप लोगों ने इतना, क्योंकि एक हम लीग्स की जब बात भी कर रहे थे ना, तो आप लोग तो सब एक बड़ी सीनियर लीग में भी आ जाते हैं, बड़ी अपर क्लास की लीग में भी आ जाते हैं, तो आप लोगों को भी वैसे ये प्रॉब्लम का सामना होता है? क्योंकि हम ड्रामा आर्टिस्ट को अक्सर देखते हैं कि वो कहते हैं कि भाई हमारी जो पेमेंट्स हैं दे आर नॉट ऑन टाइम, तो क्या आप लोगों को भी उसकी परेशानी होती है? आप लोगों को, आप लोगों के नाम की वजह से अब नहीं होती। शुरू में हुई कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए, क्योंकि उन दिनों रिलायबल नाम तो एक ही था, PTV या 1-2 जो नए चैनल्स थे,
और अब फिर बहुत से लोग नए आने लगे तो उनको जानते भी नहीं थे, बस ये था कि प्रोडक्शन हुई तो वहाँ से धोखा खाया एक दो दफ़ा। बट ये है कि अब नहीं, अब बहुत रिलायबल लोग हैं। नहीं, और मेरे ख्याल वो धोखा खाकर हम सीख भी गए और ना। दूसरा मेरे ये साथ भी एक हुआ है। रीज़न है कि अब सोशल मीडिया इतना एक्टिव है। हाँ, ये तो अब क्या धोखा लोग कम ही हो अपनी सकता है। इज्जत हमारे ज़माने में नहीं होता था। हाँ, नहीं मुझे होता। अभी तक याद है, मुझे ड्रामे का नाम भूल चुकी हूँ, मैंने एक पूरा ड्रामा किया कवि साहब के साथ, इफ़त रहीम के कहने पे और कवि साहब के कहने पे पूरा ड्रामा ख़त्म हो गया। बहुत ये नामवर इंसान है, बोलूँगी नहीं, जिसके किसी ना किसी चैनल पे काम कर रहे होंगे, वैसे एक दफ़ा पहले बोल चुकी हुई हूँ। पूरा ड्रामा हो गया, मुझे पैसे नहीं मिले और झूठ बोलते रहे कवि साहब के साथ। कवि साहब भी मुझे बोलते रहे कि अच्छा आखिरी सीन करा लो, कुछ नहीं होता, भी पैसे आ जाएंगे। और रोज़ फ़ोन आता था, बच्चा कभी आ रहा है, बस निकल गया वो ऑफिस से, वो निकल गया ऑफिस से, और वो कभी ना निकला और आज तक मुझे उसके पैसे नहीं मिले। नहीं, तो उसके बाद मैंने सीखा, कभी साहब को मिल गए होंगे, मैं बेचारी उस वक्त मस्कीन सी थी तो मुझे नहीं दिए। तो ये बड़े नाम है, मैं कह रही हूँ, वो अभी भी ये होता है। मैं इतनी पुरानी बात नहीं कह रही, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। मैं किस किस के पास जाके रोती, मैं रो ही नहीं सकती थी किसी के पास। वो आज इतने बड़े वो बने हुए हैं कि मैं क्या बताऊँ, लेकिन उन्होंने पैसे खाए हुए। तो अब ये उस चीज़ से सीख कर अब ये हो गया कि अब आई मेक श्योर, बल्कि लोग मुझसे बड़े इरिटेट होते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और वो पहले शुरू में तो मैं कॉन्ट्रैक्ट खुद से पढ़ के साइन कर देती, देन आई गॉट इनटू ट्रबल फॉर दैट आल्सो, इसलिए कि उनकी एक लीगल होती है, लैंग्वेज होती है। तो अब मैं हर न्यू कमर को या पुराने को भी कहती हूँ, भाई लिखवा लो, यू नो, कुरान में भी ये लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुबानी बातें डॉक्यूमेंट करो, ये मुझे बताओ। जैसे अभी मैं एक काम करी हूँ, मैंने कहा अगर इस दिन एक्स दिन बल्कि 16th को अगर मुझे पेमेंट आप कह रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं, मैं 10 दफ़ा फ़ोन करके मैं नहीं चाहती कि मैं आपसे मांगूं, तो कॉन्ट्रैक्ट में आप लिखें। और मैं कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाती हूँ कि इस दिन मुझे चेक मिलेगा। अगर आप नहीं लिख सकते, इसका मतलब है आपके दिल में धोखा है, आप कुछ गलत काम कर रहे हो। तो ये आप टाइम से सीखते हो। अच्छा, वो जिन्होंने वैसे आपके पैसे नहीं दिए थे, आपने उनको फिर दोबारा बाद में कहा कि भाई मेरे पैसे तो दे दे? बहुत दफ़ा कहा, वो तो मुकर गए, अब तो वो मिलते भी नहीं है, वो तो बात भी नहीं करते। वो उन्होंने कोई बहाने उस वक्त ज़माने में बना लिए थे कि NTM था और ये था और PTV था और मुझे पैसे नहीं दिए, जो भी बहाने होते हैं। वो आज तक वो करप्ट लोग करप्ट ही रहते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन करप्शन दूसरी चीज़ों में भी होती है ना, ज़रूरी तो नहीं है किसी का हक मारना इज रॉन्ग। तो अब सीखा है, और अब मैं लोगों को भी कहती हूँ कि हर काम में आपको लिखाई पढ़ाई बड़ी जरूरी है। सो डरो नहीं, लेकिन आजकल के बच्चे डर जाते हैं। डरने के अलावा भी अब हमारे यहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें सिस्टम ये है कि वो वन साइडेड है। आपके पास साइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट आता है, उस पर प्रोड्यूसर के चैनल के किसी के साइन नहीं होते, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाती है? इसलिए यू मेक श्योर सारे वो देखिए यूज एंड अब्यूज हो रहे हैं ना। हम लोग आर्टिस्ट, जिसने कर लिया चलो, जो गुजर गया, रॉयल्टीज किसने देनी है? किसी ने नहीं देनी। आपसे बस वो रॉयल्टीज के लिए ज़रूरी भी तो है ना कि सारे मिल के बाहर निकले। जैसे पहले मुझे खालिद अनस साहब ने बताया था कि हमने कराची में बड़ा वो किया था, प्रोटेस्ट वगैरह भी किया था, और उस टाइम मिली भी थी, लेकिन बाद में बेचारी नायला बेचारी करती रही। और वो यही ना किया इसके लिए। जब तक यूनियन और प्रॉपर या जिस तरह एक्टर्स गिल्ड होती है बाहर, जब तक नहीं होगी, यकजहती नहीं होगी, ये काम आगे नहीं होगा। और हमारे यहाँ यकजहती नहीं हो सकती, बिकॉज टू ईच इज ओन कर रहे हैं। यू नो, कोई इकट्ठे मिलके नहीं करना चाह रहा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई लोगों को लगता है कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे हैं। तो अगर शगुफ्ता को ज़्यादा मिल गए तो फिर मेरे साथ क्या होगा, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। अगर शगुफ्ता को ज़्यादा मिल गए तो वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल रही हैं। कल को मैं उनके बलबूते पे अपने लिए फाइट कर सकती हूँ ना। ये लोग नहीं ये समझते, ये बात है। और ये ना वैसे थोड़े सिक्योर लोग ही सोच सकते हैं। वो सिक्योर ये बात समझ नहीं है। रोजी रोटी अल्लाह मियां, मैं हमेशा कहती हूँ नेवर कम्पीट, बिकॉज वो तो अल्लाह मियां ने लिखा हुआ है, वो तो वो देने वाला है।